इस वक्त लघु सचिवालय के बाहर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको मैंने कुछ समय पहले बताया था कि किसानों का और पीटीआई तेजस का धरना जो है उसी तरीके से चालू है, लेकिन यहाँ पर जो है तीसरी पार्टी भी इनको ज्वाइन कर चुकी है। और इसको मैं ये क्यों कह रही हूँ कि तीसरी पार्टी, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि सोनाली फोगाट का जो चप्पल कांड था उसके बारे में आप सभी जानते हैं। सुभाष शर्मा और यहाँ पर अमित बिसला जो है धरने के ऊपर बैठ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त सुभाष शर्मा मौजूद है जो कि काजला मंडल अध्यक्ष के प्रधान रह चुके हैं, जिनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आपको जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, तो आप कौन से पद के ऊपर तैनात है और आपको भाजपा से क्या उम्मीद है आगे? देखिए जी, मैं भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष के पद पर कार्यरत था, जिसे 2 दिन पहले ही मेरे को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और मेरी उम्मीद तो लगातार जो है भाजपा से ख़त्म ही होती जा रही है। जिस प्रकार का ये व्यवहार मेरे साथ ये कर रहे हैं, मतलब इतनी लगन और इतने मतलब जिस हिसाब से मैं पार्टी के साथ लगा था और जो पार्टी के लिए मैंने मेरे परिवार के मतलब मेरे परिवार का पेट काट करके मैंने पार्टी को सींचने का काम किया है, जिस हिसाब से मैंने मेरे मंडल में पार्टी को मजबूत करने का काम किया था, उसके बावजूद भी मेरे साथ डंडों से पिटाई हुई और उसके खिलाफ ना आज तक कोई एफआईआर हुई है। किसी भी नेता ने या किसी भी अधिकारी ने, किसी भी पदाधिकारी ने मेरे साथ बात करने तक की कोशिश भी नहीं की गई। आपकी जो जांच है वो पहले शुरू हो गई, एफआईआर बाद में दर्ज की गई, कुछ ऐसा मामला सामने आया है? जी, अभी तक एफआईआर तो दर्ज भी नहीं हुई है। बार बार यही किया जा रहा है, भाई जांच हो रही है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जब तक एफआईआर दर्ज ही नहीं है तो जांच किस चीज़ की कर रहे हैं। जी। और सोनाली फोगाट की अगर बात करूं तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप दोनों को आपको भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। पिछली बार जब आप ओपी धनखड़ जी आने वाले थे, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, आप सामने बैठे थे, धरना दे रहे थे, आपसे हमने पूछा कि 6 साल के लिए जो है निष्कासित होने की खबर सामने आई है। उस वक्त आपने कहा कि ऐसी कोई खबर मेरे पास नहीं आ गया है। तो ये 6 साल निष्कासित होने की खबर आपको कब मिली और किस तरीके से भाजपा द्वारा ये एक्शन लिया गया है? जी, उससे तीसरे दिन मेरे को लेटर मिला था, गवर्नमेंट डाक द्वारा मेरे पास लेटर पहुंचा था, जिसमें लिखा गया था भाई आपको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है, क्योंकि आप मीडिया के सामने ये मुद्दा उठाया था, आपने मीडिया के सामने नहीं उठाना। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं लगातार 1 हफ्ते तक उनसे संपर्क करता रहा, किसी ने मेरे से संपर्क करने की कोशिश नहीं की। मैंने इतना इस चीज़ को मतलब चाहे दबाव में लगाओ, चाहे मैं प्रेशर में था, किसी हिसाब से मैं 1 हफ्ते तक ओपन नहीं आ गया। उसके दौरान भी मैंने पार्टी के पदाधिकारियों से कोशिश की मिलाने की, फ़ोन पे ट्राई करता रहा, लगातार मैंने संपर्क किया, तो उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों नहीं मेरे को उसमें सपोर्ट दी उन्होंने, या किसी ने भी मेरे से आके बात तक नहीं की। वो कह रहे हैं कि आज मीडिया के सामने को गए, इस वजह से वो मेरे को निष्कासित कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भाई, 1 हफ्ते तक मैंने उनका इंतज़ार किया, तो इसके इंतज़ार के में किस आदमी ने मेरे से आगे संपर्क किया, भाई आपके साथ ये क्या हुआ? आपकी इसका मतलब है कि कोई भी उच्च अधिकारी से अभी तक कोई बात नहीं हुई है? जी, किसी से नहीं हुई है जी। किसी ने ना ही फ़ोन किया मेरे पास है, ना ही किसी का कोई संपर्क हो पाया है और ना ही कोई करेगा। ये भी मेरे को पूरी उम्मीद लग रही है भाई भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उच्च अधिकारी मेरे से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ, गरीब कार्यकर्ता हूँ। हाँ, मेरे पास भी गाड़ी बंगले पैसे होते लगाने को, तो सब मेरे पीछे घूम रहे होते। यही नीति मेरे को लग रहा है। आपको इसके पीछे का क्या कारण लग रहा है कि सोनाली फोगाट को जो है छोड़ दिया गया, उसके बाद जिसने मारपीट की गई उसी को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया? तो इसके पीछे आपको कारण क्या लग रहा है कि वो जो बड़ी अधिकारी हैं, या फिर उनके जो है कॉन्टेक्ट ज़्यादा है बड़े राजनेताओं से, या फिर उनके पास पैसा ज़्यादा है? जी, इस मामले में तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी भी, भाई इन मामलों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये एक बहुत ही गहरा मतलब ये जाल है, इसके अंदर बहुत से नेता लपेटे हुए मिलेंगे। इस मामले की सीबीआई जांच करो तो इसमें काफ़ी मामले खुलकर सामने आएंगे, जो कि ये जिस प्रकार का ये षड्यंत्र चल रहा है, इसके अंदर बहुत बड़े नेताओं की मिलीभगत इनके साथ में मिलेगी जी। तो मैं चाहूँगा इसकी सीबीआई जाँच हो, जिससे कि इन सब का पर्दाफाश हो। पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष आए, जब हमने आपसे बातचीत की तो आपने कहा कि हाँ वो हमसे मिलके जाएंगे, तो क्या ओपी धनखड़ आपसे मिले
और उसके बाद जो है आपको क्या आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया? उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि मीडिया के अंदर आकर आपने ये बातचीत की है, इस वजह से वो आपको 6 साल के लिए निष्कासित कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया कि हाँ सोनाली जी ने आपके साथ गलत किया या फिर जो ये मामला है वो नहीं होना चाहिए था। इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, उस दिन भी मैं उनसे मिलने के लिए ही गया था। वहाँ जब अंदर हमारे को कार्यालय में नहीं घुसने दिया गया तो उसके बाद ही हम बाहर बैठ गए थे, ना कि वहाँ धरने का कोई हमारा इरादा नहीं था। जब उनसे मिलने नहीं दिया गया उसके बाद हम वहाँ धरने पे बैठे हैं। और उसके बाद भी प्रदेशाध्यक्ष जी ने किसी प्रकार का कोई फ़ोन करके या किसी प्रकार की भी कोई संपर्क साधने की कोशिश नहीं की कि भाई आपके साथ क्या हुई है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी का एक बार मेरे से पक्ष जानने का तो फर्ज बनता है उनसे, भाई क्या आपके साथ हुई क्या नहीं। किसी ने भी एक बार मेरा पक्ष जानने की कोशिश तक नहीं की। अमित बिसला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बालसमंद पूर्व मंडल अध्यक्ष के बेटे हैं आप, आपके पिताजी तो अब नहीं रहे, तो आपके पिताजी ने जो काम किया उसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा। आपने भी इतना जो है पार्टी को सींचा, उसके बावजूद आपने इनकी पिटाई होते हुए देखी। उसके बावजूद जो है ना तो कोई पार्टी की तरफ से एक्शन लिया जा रहा, ऊपर से इनको तो 6 साल के लिए निष्कासित किया, आपको भी कर दिया गया। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जी, इसमें ना पैसे वाले ये पहले कहते थे कि पार्टी ऐसी है, मतलब ये आम कार्यकर्ताओं की सुनती है, ये सारी दिखावी बातें हैं जी। ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ऐसे इसमें इस भारतीय जनता पार्टी में सारे पैसे वाले ही हैं जो कुछ हैं। और ये हमारे आदमपुर में तो ऐसी गुंडागर्दी चला दी कि आप पूछ भी नहीं सकते। मैं इतने दिन से चल रहे हैं, हमने सारे हथकंडे अपना रहे हैं। हमारे ऊपर पहले हमने पार्टी से इंसाफ की मांग की तो पार्टी ने इंसाफ कर दिया, 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। 25 साल से मेरे पिताजी ने जिस तरह से मेहनत की थी सारी के ऊपर पानी फेर दिया पार्टी ने। और अब प्रशासन से भी गुहार की कि हमें इंसाफ दो, तो एसपी साहब भी अभी कोई बढ़िया इस पर रिस्पेक्ट। तो ये तो हत्याकांड जो है चप्पल कांड 2 और 3 था। अगर चप्पल कांड 1 की बात करें, सुल्तान सिंह के साथ जो हुआ, उनके ऊपर 5 करोड़ का नोटिस थमा दिया गया मानहानि का। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में कुछ आपके साथ भी ऐसा होने वाला है? क्या आपके ऊपर भी ऐसा एक्शन लिया जा सकता है मानहानि का? जी, कुछ भी एक्शन हो सकता है। मैं तो आपको पहले भी कह चुका हूँ भाई, ये वो जो ये भाजपा नेत्री जो है ये सोनाली फोगाट, ये कुछ किसी भी हद तक गिर सकती है। ये जैसे पीछे भी आया, इनके खिलाफ मैं सबूत इकट्ठा करके मीडिया के सामने पेश होंगी, इनके खिलाफ ये लेकर। जैसे उस महिला से भी, एक जो सीसोवाल की महिला है चंद्रकला नाम की, उससे भी मीडिया के सामने बयान दिलवाया गया भी मैंने कोई अभद्र वीडियो उनके पास डाली है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ भी आरोप लगवा सकती हैं। ये 5 करोड़ का था क्या, ये मैं इनको छोटा समझ रहा हूँ, ये 100 करोड़ तक का भी उनको नोटिस भिजवा सकती हैं। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से ये पूरी जनता को बताना चाहता हूँ भाई, ये महिला इतनी गिर चुकी है भाई, कहीं तक भी इनके ना तो किसी के माँ बाप भाई बहन की, किसी की नाते की किसी भी कदर है, इनके किसी की भी कदर नहीं है। ये किसी हद तक गिर सकती हैं। जिस प्रकार से मैंने इनको, मतलब एक बहन भाई के नाते से हम इतने दिनों से इनके साथ जुड़े हुए थे, और इन्होंने जिस प्रकार का घटिया हरकत मेरे साथ इन्होंने की है, तो उससे मेरे सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास इनसे टूटा हुआ है। सर, ये तो आप दोनों की बात हो गई, लेकिन आपके परिवार की बात करें, आपके बच्चों की बात करें, तो उनके ऊपर कितना असर पड़ रहा है इस मामले का? क्योंकि अगर कोई भी स्त्री है, पुरुष के ऊपर अगर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाती है तो उसका जो सीधा सीधा असर है वो आपकी पत्नी और बच्चों के ऊपर साफ तौर पर देखने को मिलता है। तो उनका क्या रिएक्शन है इस बारे में? बिल्कुल बच्चे और पत्नी भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, और साथ में उनका गुस्सा भी जब मैं देखता हूँ तो मतलब दिल बिल्कुल टूट जाता है। जिस प्रकार से वो बार बार कहते हैं भाई हमारे गांव में कभी भी आई हुई मिलेगी तो उसको हम बख्शेंगे नहीं, इस प्रकार का गुस्सा उनके अंदर आज भी है। मेरे बच्चों के अंदर बार बार ये चीज़ें देखने को मेरे को मिल रही है, जिस प्रकार की इन्होंने हरकत की है। क्योंकि 3 दिन पहले भी मेरे घर पे जाके भी मेरी घरवाली ने भी इनको, मतलब एक जिस प्रकार से आदर मान इसका किया, शॉल इनको उड़ाया, और जो भी मेरे परिवार से पूछा गया, मतलब 500 रुपये उन्होंने एक बहन के नाते से इनको दिया। तो इन्होंने इस प्रकार की कोई हमदर्दी हमारे परिवार से नहीं रखी,
मतलब सब ये कहानी लूटने के लिए, ये हमारे परिवार तक सिर्फ यूज़ करने के लिए हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए थे और किसी प्रकार का नाता या कोई ऐसा कोई कुछ नहीं था इनका। ये खाली दिखावा करते हैं और खाली भोले वाले किसानों को उनको अपने साथ लगा के उनको लूटने का ही काम करते हैं बस। बिल्कुल, मैं देख पा रही हूँ आपकी आंखें नम हो चुकी हैं बीवी बच्चों का नाम लेते ही। तो ये हमारे साथ सुभाष शर्मा थे और अमित बिस्ला थे, जिनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि जो इनके साथ ये वारदात हुई है, चप्पल कांड हुआ है, इसके ऊपर भाजपा ने जो है एक पक्ष की बात सुनकर उसके ऊपर ही एक्शन ले लिया। इन दोनों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। जब इस तरह का इल्ज़ाम कोई लगाता है तो बच्चे और जो पत्नी है उसके ऊपर खासा असर पड़ता है। इनकी तरफ से इनकी पत्नी जो है उनको बहन मानती थी, इन्होंने भी उनको बहन माना था, लेकिन सोनाली फोगाट की तरफ से इनको कोई भी ऐसा मान सम्मान नहीं दिया गया। ऊपर से इनके साथ इस तरीके का चप्पल कांड जैसा व्यवहार किया गया। ये अब धरने पर बैठ चुके हैं। लगातार इनका हफ्ते 10 दिन का धरना आगे चलने वाला है। लगातार आपको अप टू डेट कराते रहेंगे। ये तो यहाँ तक की खबर थी, आगे इनका क्या कदम रहने वाला है इससे भी आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए आप सिटी बिग न्यूज़ पर। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, कैमरामैन संजय कुमार के साथ, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।